वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेविली आर्म्ड आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी है उसे लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का, और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए, और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। सर ये क्या अभी रिसेंट की इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर ये पार्ट ऑफ द वही ग्रुप है जो अभी इस समय रजौरी, पुंछ और कठुआ, डोडा में घूम रहे हैं? ये पार्ट ऑफ वही ग्रुप जो है वो वही मूवमेंट कर रहा है? आई थिंक आई आंसर द सेम थिंग, that this is not an infiltration, fresh infiltration. This is a group which is in the hinterland, which we were following and getting inputs, and we tracked them, and they came here and they got exposed. क्या ये माना जाए कि ये आरडी थे? क्या ये माना जाए कि ये अभी जस्ट खत्म हो रहा है ऑपरेशन, वहां पे वाइंडिंग अप चल रहा है। थोड़े समय बाद ही मैं बता पाऊंगा इस चीज को। सर, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि 3 आतंकी मारे गए, कुछ और इनके साथ ही हो सकते हैं आसपास के इलाकों में, क्या इसको लेकर भी कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इस इलाके में हम सर्वेलेंस रखेंगे अगर ऐसा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है, जो सामान मिला, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ 3 ही थे, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, हम इसको सर्वेलेंस पे रखेंगे और देखेंगे आगे। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था इस ऑपरेशन में? चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे, और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को। और जो टेरेन है, वहां की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए।